30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के तथा देशांतर ये उत्तर प्रदेश है। उत्तरी 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 अक्षांश उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 28 मिनट पर पूर्वी देशांतर देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्वी देशांतर 84 डिग्री 39 मिनट पर 39 मिनट के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश उत्तरी अक्षांश व देशांतर यानी पूर्वी देशांतर 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जनपद सहारनपुर है। सहारनपुर दक्षिणी सोनभद्र पश्चिमी शामली पूर्वी बलिया उत्तर प्रदेश की जो उत्तर से यानी पश्चिम से पूर्व की लंबाई  कुल कितनी है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कुल कितनी है 650 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कुल कितनी है 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कुल कितनी है 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है लंबवत है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है लंबवत है। उत्तर प्रदेश का आकार
आकार कैसा है? उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। कैसा है? लंबवत। लंबवत है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,000 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए परीक्षा में कुल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा है। कौन सा स्थान है? चौथा है। प्रथम कौन सा है? राजस्थान, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। प्रथम राजस्थान, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। लोकसभा के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, राज्यसभा के मामले में प्रथम स्थान, विधानसभा की सीटों में सबसे प्रथम स्थान, खाद्य उत्पादन में प्रथम स्थान, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में भारत का पहला DNA वन्यजीव का जो प्रयोगशाला कहाँ खोला गया? नागपुर में खोला गया। महाराष्ट्र में भारत का पहला DNA वन्यजीव के लिए कहाँ खोला गया? नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया। जो भारत का पहला DNA वन्यजीव के लिए कहाँ खोला गया? महाराष्ट्र में खोला गया। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बेटी बचाओ राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अवन लेखारा को बनाया गया। ये अभी 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक लेकर आई। इस वजह से राजस्थान सरकार ने क्या किया? इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरियाणा के जो स्वर्ण पदक लेकर आए हैं
कौन लेकर आए? नीरज चोपड़ा। किसके लिए? भाला फेंक के लिए उनको मिला है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। भोपाल, भोपाल है। मध्य प्रदेश में ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा उद्यान है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ खोला गया? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहाँ स्थित है? नैनीताल में। जिम कार्बेट उद्यान, उद्यान कब स्थापित किया गया था? 1936 में। जनपद कौन सा है? नैनीताल। नैनीताल। उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट की स्थापना 1936 में की गई। तो उत्तराखंड किस जनपद में? नैनीताल में है। उत्तराखंड में ही भारत का पहला घास प्रशिक्षण अनुसंधान खोला गया। कहाँ? रानीखेत में। कहाँ खोला गया? रानीखेत में खोला गया। यानी रानीखेत में, रानीखेत में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं? पहला स्थान किसका आता है? लखीमपुर खीरी। किसका आता है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। दूसरा सोनभद्र। सोनभद्र। दूसरा कौन आता है? सोनभद्र। तीसरा हरदोई। हरदोई। चौथा सीतापुर। सीतापुर। पांचवा प्रयागराज। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद कौन कौन से? 5 हैं। 5 के नाम हैं, घटते क्रम में। पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर, पांचवा प्रयागराज। लखीमपुर खीरी में भारत का मात्र, उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। अगर लखीमपुर खीरी ऑप्शन में नहीं है तो आप बहराइच पे गोला गाला करिएगा। 4 ऑप्शन में से अगर आपको लखीमपुर खीरी ऑप्शन नहीं दिया है तो आप बहराइच लगे, क्योंकि ये प्रश्न यूपी में पिछली बार पूछा गया था। इसमें से लखीमपुर खीरी ना था, उसकी जगह पे बहराइच था। जो ऑप्शन सही किया आयोग ने, बहराइच ही सही किया। इसलिए ध्यान रखिएगा गलती से ना हो। अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दिए, शायद शेयर करिएगा, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। और उत्तर प्रदेश की सबसे कम क्षेत्रफल वाले, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद, क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? सबसे कम हापुड़। कहाँ पे है? हापुड़ है। फिर गाजियाबाद। गाजियाबाद।
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये दो ऐसे जनपद हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। उसके बाद भदोही, भदोही उत्तर प्रदेश के तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो घटते क्रम में यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं। चौथे स्थान पर शामली है, शामली। पांचवें स्थान पर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ये दो जनपद ऐसे हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं, दिल्ली से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? दिल्ली से। शामली हरियाणा से, हरियाणा से सीमा बनाते हैं। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दो दिल्ली से सीमा बनाते हैं। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे कि वीडियो को हमें पता चले कैसा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। अभी कुछ क्लासेज अब मैथ की भी चलेंगी और हिंदी की भी, जिससे कि आप जुड़े रहिएगा। उत्तर प्रदेश की जो भी तैयारी करते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत, जैसे लेखपाल, वीडियो, बोरिंग टेक्नीशियन, उत्तर प्रदेश टेबुल ऑपरेटर इत्यादि वैकेंसियाँ जो भी यूपी ट्रिपल के अंतर्गत होती हैं, उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न उत्तर प्रदेश से जो भी बनते हैं वो सारे कवर हम इसमें कराएंगे। धन्यवाद।